तो दोस्तों, सवाल जवाब की इस एक और बैठक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम सब लोग मिलके पंचायतियां करते हैं और आप ही में से किसी व्यूअर का सवाल उठाते हैं जो बाकियों के लिए ज़रूरी हो। आज का सवाल पूछा गया है कि सीआईडी और सीबीआई दोनों में क्या फ़र्क होता है। आपने बहुत बार सुना होगा, सीआईडी तो हम सब देखते हुए आए हैं। सीआईडी और सीबीआई दोनों ही प्रमुख जांच एजेंसियां हैं भारत की, लेकिन इनके अधिकार क्षेत्र, काम करने के तरीके और नियंत्रण में बहुत बड़ा फर्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं इनके नियंत्रण के बारे में कि इनको कौन कंट्रोल करता है, कौन सी सरकारों से ये जुड़ी हुई होती हैं। सीआईडी की आप बात करोगे तो ये राज्य सरकार के अधीन काम करती है। किसी भी राज्य की जो पुलिस होती है, उस राज्य पुलिस में से ही एक विशेष जांच विभाग बनाया जाता है जिसको सीआईडी कहा जाता है। जो पुलिस के महानिदेशक होते हैं, जिसको डीजीपी भी आप कहते हो, उनको रिपोर्ट करती है सीआईडी। सीबीआई की बात करोगे तो ये केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। जो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है, उसके अधीन ये काम करती है, उसके अंतर्गत ये काम करती है और सीधे केंद्र को रिपोर्ट करती है। फिर इसके पूरे नाम और दायरे के बारे में बात करें तो देखो, सीआईडी की फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अपराध जांच विभाग। हर राज्य के पास अपनी सीआईडी की एक अलग टीम होती है। सीबीआई की बात करोगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही सीबीआई है जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली के अंदर मिलेगा। अधिकार क्षेत्र की बात की जाए तो सीआईडी जो है, इसका अधिकार क्षेत्र केवल उसी राज्य की भौगोलिक सीमा तक सीमित होता है। जैसे राजस्थान की बात करो तो राजस्थान की एक सीआईडी की टीम है, उसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ राजस्थान के अंदर अंदर ही है, यानी कि ये सिर्फ राजस्थान के केस की ही जांच करेगी। ऐसे ही हरियाणा की सीआईडी हरियाणा के केस की जांच करेगी और मुंबई की सीआईडी, वो तो खैर सबकी जांच करती है, आपको मालूम है। सीबीआई की बात करोगे तो इसका अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में है। विशेष परिस्थितियों में यह देश के बाहर भी जा सकती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जांच कर सकती है, विशेष परिस्थितियां जब बैठती हैं तो सीबीआई और सीआईडी में यही अंतर है। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ केसेस के बारे में, मतलब किस टाइप के मामले आते हैं इनके पास। सीआईडी की बात करोगे तो ये मुख्य रूप से राज्य के भीतर होने वाले गंभीर अपराधों की जांच करती है, जैसे हत्या, दंगा, अपहरण, चोरी और स्थानीय स्तर पर जो बड़े अपराध होते हैं उनकी। सीबीआई की आप बात करोगे तो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो घोटाले होते हैं, बड़े आर्थिक अपराध होते हैं, भ्रष्टाचार हो गया, विशेषकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो भ्रष्टाचार होता है, और जो हाई प्रोफाइल केस होते हैं, उनकी जांच सीबीआई करती है। आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी सीबीआई का एंट्री हुई थी, उसमें भी सीबीआई ने जांच की थी, क्योंकि लोगों ने कहा था कि पुलिस के हाथों से जांच निकालो और सीबीआई को दो। हालांकि इसका रिजल्ट क्या निकला अभी तक तो ये क्लियर नहीं है। बात करेंगे मामला सौंपने के तरीके के बारे में कि उनको केसेस मिलते कब हैं और कैसे मिलते हैं। तो सीआईडी की बात करें तो राज्य सरकार या राज्य का उच्च न्यायालय, जो हाई कोर्ट होता है, वो पुलिस के पास मौजूद किसी भी पेचीदा मामले को जांच के लिए सीआईडी को सौंप सकता है। तो इसका मतलब राज्य सरकार या फिर हाई कोर्ट दोनों ही केस को सीआईडी को सौंप सकते हैं। सीबीआई की बात करोगे तो सीबीआई खुद से किसी राज्य में जाकर जांच नहीं कर सकती। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को जांच करने का आदेश देते हैं। राज्य सरकार भी किसी मामले की जांच के लिए केंद्र से मांग कर सकती है कि सीबीआई भेजो। मतलब अगर राज्य सरकार को ऐसा लगे कि ये मामला जो है अपने बस का नहीं है, तो वो केंद्र सरकार से कहती है कि प्लीज सीबीआई को भेजो इसके बीच में, सीबीआई इसकी जांच करेगी। तो ये तो बात हो गई काम करने के तरीके की। अब बात करें इनकी स्थापना और इतिहास के बारे में तो सीआईडी जो है, इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 1902 में हुई थी। पुलिस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। मतलब पुलिस आयोग ने एक सिफारिश की थी कि सीआईडी नाम की एक विशेष जांच समिति होनी चाहिए जो विशेष केसों को देख सके। सीबीआई की बात करोगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में। 1963 में इस स्थानम समिति की सिफारिश पर आधिकारिक रूप से इसका नाम सीबीआई रख दिया गया था। पहले स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1963 में संथानम समिति की सिफारिश पर इसका नाम बदल दिया गया और इसको सीबीआई कर दिया गया। आप याद रख सकते हो उस फैक्ट को। फिर बात करें इन जांच समितियों में काम करने वाले अधिकारियों के चयन और नियुक्ति के बारे में तो सीआईडी की आप बात करोगे तो इसमें काम करने वाले अधिकारी कोई अलग परीक्षा देकर नहीं आते हैं। वे उसी राज्य पुलिस के अधिकारी होते हैं जिन्हें उनके बेहतरीन काम के आधार पर सीआईडी विंग में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब जिस ऑफिसर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उसने पहले केसेस सॉल्व कर रखे हों, तो उसको सीआईडी में भेज दिया जाता है। सीबीआई की बात करोगे तो सीबीआई में जो अधिकारी होते हैं वो यूपीएससी, आईपीएस अधिकारी या एसएससी परीक्षाओं के माध्यम से चुने जाते हैं। कई बार अन्य केंद्रीय बलों या राज्य पुलिस के बेहतरीन अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्ति करके सीबीआई में बुलाया जाता है।
कि मतलब राज्य पुलिस के अंदर ही कोई बहुत अच्छा पुलिस वाला हो जिसने बहुत सारे केसेस सॉल्व कर रखे हों, उसकी प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है केंद्रीय बल से या राज्य पुलिस से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। इंटरपोल के संबंध में बात करें तो सीआईडी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल से इसका कोई संपर्क नहीं होता है। लेकिन सीबीआई की आप बात करोगे तो भारत में इंटरपोल की आधिकारिक नोडल एजेंसी केवल सीबीआई है। यदि भारत को किसी विदेशी अपराधी को पकड़ना है या फिर प्रत्यार्पण करना है तो इंटरपोल सिर्फ सीबीआई से संपर्क करता है। अच्छा, इनकी अदालती कार्रवाई कैसे होती है? सीआईडी की बात करोगे तो सीआईडी की जो चार्जशीट होती है, आरोप पत्र होता है, उसको सीआईडी राज्य की स्थानीय या फिर सत्र अदालतों में पेश करती है, जो सेशन कोर्ट होते हैं उसके अंदर। वहीं सीबीआई की आप बात करोगे तो सीबीआई के मामलों की सुनवाई के लिए देश में विशेष सीबीआई अदालतें होती हैं, जिनको स्पेशल सीबीआई कोर्ट्स कहा जाता है। यहां पर इन मामलों की पूरी सुनवाई होती है अलग से। साधन और फंडिंग की और बात कर लेते हैं तो सीआईडी जो है इसे फंड और संसाधन राज्य सरकार के बजट से मिलते हैं, जो कई बार सीमित हो सकते हैं, यानी कि अक्सर जो फंड है वो कम पड़ जाता है इनके लिए। सीबीआई की बात करोगे तो इसे जो संसाधन और फंड मिलते हैं वो सीधे केंद्र सरकार से मिलते हैं, जिसके कारण इनके पास जांच के लिए अधिक उन्नत तकनीक होती है, संसाधन होते हैं, फॉरेंसिक लैब्स होती हैं, ये सब कुछ मौजूद होता है। अक्सर आप देखोगे कि सीबीआई की जो फॉरेंसिक लैब्स हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं बजाय कि सीआईडी के। तो मुझे उम्मीद है जिस भी किसी दोस्त ने ये सवाल पूछा होगा उस तक उसका जवाब कबूतर के माध्यम से पहुंच गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और साथ ही ऐसे और सवाल आपके मन में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।